मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करिहो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जैन धर्म यह कुछ थोपवा थोपी का मार्ग नहीं है, ना यह धर्म किसी लकीर पर लिखी गई किसी फकीर की दास्ता है। जैन धर्म ये स्वतंत्रता का जय घोष करने वाला एक शासन है और इसे किसी ने बनाया नहीं है। बस जो वैसा जैसा वस्तु स्वरूप है, जैसे वस्तु का धर्म है, उसको निरूपित करने वाले अरहंतादिक है। और इन अरहंतादिक का स्मरण इसलिए किया जाता है कि हम भी हमारे जीवन में कषाय की हीनता करते हुए अपने जीवन में भी मंगल करें। प्रकरण अब तक का इस प्रकार हुआ है कि सर्वप्रथम मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण के पश्चात पंच परमेष्टि को जो स्मरण किया था, उनके भाव भाषण हेतु उनके स्वभाव की भी चिंतन हो गया। और स्वभाव के चिंतन के पश्चात उनकी पूज्यता का कारण विचार किया और ये मालूम हुआ कि उनकी पूज्यता वीतराग विज्ञानता से है। रुपया पैसा, नौकर चाकर, सेवक आदि के माध्यम से या संयोगों के कारण नहीं है, वीतराग विज्ञानता के कारण है। और इसीलिए वे ही इनसे ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि संभव है। अर्थात हम भी यदि सुखी होना चाहते हैं तो हम भी इनकी यथार्थ रूप से भक्ति सेवा करना सीखें। और वो भक्ति और सेवा उनके निकटवर्ती होना, उनके आकार या शरीर का अवलोकन करना, उनके कहे अनुसार चलना, उनके स्वरूप का विचार करना, इसमें हमारे विकल्प तो हमने उनके खड़े किए हैं। अर्थात पंचेंद्रियों के माध्यम से हम उनको ग्रहण करें, लेकिन पंचेंद्रियों के विषयों को त्यागने हेतु। और इसीलिए मैंने कहा था कि संयम्य करण ग्राम, तो इंद्रियों का अवलंबन लेकर इंद्रिय का अवलंबन छोड़ना है। इस हेतु हम अरहंतादि को देखें। हमारे प्रयोजन की सिद्धि की बात तो हो गई। उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने कहा कि ये जो सुख दुख का कारण है, ये जीव के अपने कषाय है। बिना कषाय के बाह्य सामग्री इस जीव को सुख दुख का कारण नहीं बन सकती। और फिर मंगल किसे कहते हैं, तो जो सुख को लाता है उसे मंगल कहते हैं। या नास्तिपरक कहना है तो जो पाप को गलाता है उसको मंगल कहते हैं। और पंडित साहब जानते हैं कि हम भी एक मंगल कार्य कर रहे हैं और इसीलिए मंगलाचरण करना अत्यंत ज़रूरी है। तो वहाँ पर तर्क खड़ा किया कि मंगलाचरण क्यों हो रहा है, तो कह रहे हैं कि हमारे कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो और पुण्य का विशेष संचय हो जाए, तो और पाप का नाश हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न खड़ा किया कि आपने जो कहा कि अन्य मत में तो बिना मंगल किए या बिना मंगलाचरण किए भी कार्य संपन्न होता हुआ दिखाई देता है, तो मंगलाचरण करने का प्रयोजन क्या रहा। तो वहाँ पर पंडित साहब ने ये जवाब दिया कि वे तीव्र कषाय के ग्रंथ लिखते हैं, इसलिए उनका कार्य तो बिना मंगल के ही हो जाए। यदि वे मंगलाचरण करें तो उनका कार्य होना संभव नहीं। एक बात वहाँ पर हो गई। और हम जो कार्य करने वाले हैं, हम
मंगलाचरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे वीतराग विज्ञानता का पोषण होता है और वीतराग तत्वज्ञान का निरूपण करना है, तो उत्कृष्ट कार्य करना है, इस हेतु हम मंगलाचरण करते हैं। फिर दूसरा तर्क दिया कि आपके जैन शास्त्रों में भी किन्हीं शास्त्रों में मंगलाचरण हुआ है और कार्य संपन्न होता हुआ नहीं दिखा, और किन्हीं शास्त्रों में मंगलाचरण नहीं करते हुए भी कार्य संपन्न होता हुआ दिखाई दिया। तो आपने जो बात कही उसका खंडन माना जाएगा। तो पंडित साहब ने वहाँ पर कर्म फिलॉसफी का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि जिसका पूर्व में बहुत धन की बात कही, एक्चुअली जिसका पूर्व में बहुत धन संचय है तो उसका वर्तमान में धनार्जन ना होता हुआ दिखाई देते हुए भी उसका कार्य पूर्ण होता है, अर्थात उसको धन की कमी नहीं है। और ऐसा भी कोई जीव होगा कि जिसका पूर्व का बहुत पाप संचय है और वर्तमान में वो धन संचय करता भी है, तो भी उसका पाप का उदय की वजह से ये वर्तमान का धन संचय कार्यकारी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि यदि किसी का पूर्व में बहुत पाप का उदय है तो अभी यद्यपि वो मंगलाचरण करे भी तो भी उसके ग्रंथ पूर्ण नहीं होता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। और ऐसा किसी का गाठ का पूर्व का पुण्य होगा तो उस पुण्य के बल रूप ये बिना मंगलाचरण किए भी इस कार्य की सिद्धि होगी। तो निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर ये समझना है कि मंगलाचरण करना तो सुख का कारण ही हुआ। कैसे सुख का कारण? वर्तमान में आकुलता नहीं रही, यही सुख का कारण एक। और वर्तमान में आकुलता नहीं हुई तो हमारे भावों में विशुद्धता आई कि नहीं आई। देखो, मैं अभी किसी जगह पर एक भूमि शुद्धि के कार्यक्रम के लिए गया था। तो वहाँ पर भूमि शुद्धि जब करते हैं तो हमको वहाँ पर देव आदि से, मतलब व्यंतर आदि की वहाँ पर हम उनसे अनुमति मांगते हैं। षटकाय जीवों की जो हिंसा होने वाली तो उनसे क्षमा आदि मांगते हैं। और जो वहाँ पर कोई कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ है उसको भी, उसकी भावना भी ऊंची होने के लिए उसको भी कोई नियम आदि दिलाया जाता है। तो ये भूमि शुद्धि और कुछ नहीं है, भावनाओं को बढ़ाना है और भावनाएं यथार्थ मार्ग में चले, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर शास्त्र लिखा जा रहा है। तो शास्त्र जब लिखा जाता है तो उस समय में भी भावनाएं उज्जवल होना ज़रूरी है, और वे भावनाएं उज्जवल मंगलाचरण रूप अनुष्ठान के माध्यम से होती है। जितने अच्छा या जितना भाव भरा अपना मंगलाचरण होगा उतने अपने परिणाम विशुद्ध होंगे, और जितने परिणाम विशुद्ध होंगे कषाय की बात वहाँ पर हमको हमारे अंतस को छुएगी ही नहीं, तो हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा ही होगा। ऐसी भावना यहाँ पर पंडित साहब ने गाई है। यहाँ तक तो हम आए थे। एक ही बात वो ये समझनी थी कि पाप, अंतिम लाइन, परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुखी का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। तो मंगल करना तो किसी भी रूप में, कार्य पूर्ण हो अथवा नहीं हो, मंगल तो करना कार्यकारी है। क्यों? क्योंकि जितना लिखा जाएगा वो उत्कृष्ट और यथार्थ ही लिखा जाएगा, इस अपेक्षा से यहाँ पर बात है। ओके, तो अब थोड़े से प्रकरण को आगे बढ़ाते। ये जो अगला पेज है, पेज नंबर 9, इसमें अब थोड़ी सी सरल बात है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न ये किया है कि ठीक है, हमने माना कि ये जो पाप का उदय है इसलिए कार्य नहीं होगा, लेकिन जिन धर्म के कोई देव होते हैं वे आकर मदद करें और हमारा दुष्टों को दंड दे, और जो धर्मी जीव है उनकी सहायता करे। ऐसा होता हुआ हमने पुराणों में पढ़ा है।
तो यहाँ आप भी मंगल कर रहे हैं तो वे आके आपको मदद करे अथवा नहीं मदद तो करनी चाहिए। तो उनका समाधान करते हुए पंडित साहब कह रहे हैं कि देवों के परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं। यदि उनके कषाय अति मंद हो तो उनको हमको मदद करने की भाव ही नहीं आए। मतलब एक तो पहले उनके क्षयोक्षम, उनका जो ज्ञान है वो क्षयोक्षम के अधीन है, तो उस क्षयोक्षम में जानना हो अथवा नहीं हो, दो बातें हो गई। यदि जानना नहीं हुआ तो हमको मदद करने को आने से रहे, ओके। लेकिन जिनका जानना हो गया है, जानने के बाद में भी वो हमको मदद करने को आने के लिए 3 कंडीशंस रखी। यदि उनके परिणाम अत्यंत मंद हो तो उनको विकल्प ही नहीं आएगा हमको मदद करने का। यदि उनके परिणाम अत्यंत संक्लेश वाले हो तो भी वे हमारी मदद करने में असमर्थ होंगे। बस एक मीडियम रेंज के अगर परिणाम होंगे तो वे कदाचित हमारी मदद कर सकते हैं, और मदद करने के लिए भी यह सचमुच हमारा पुण्य का उदय या कर्म का उदय भी वहाँ पर ज़रूरी है। तो ये बात यहाँ पर आएगी और वे निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि ये देवों का आना, उनकी सहायता होना नहीं होना आदि आदि सब बातें ये कषाय के अधीन है, और हम कषाय के अर्थी नहीं है, हम तो वीतराग विज्ञान के अर्थी है। इसीलिए हम मंगलाचरण तो करेंगे और हमारा भाव तो उत्कृष्ट कार्य करने का है। देव आकर मदद करे अथवा नहीं करे, हम तो कषाय नहीं करेंगे। तो ये बात इस लगभग ऑलमोस्ट 3/4 पेज है उसमें आएगी। हम रैपिडली पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, एक आध दो उदाहरण है तो मैं वो जैसे पढ़ते हैं तो हम उसमें ही वो उदाहरण को देख लेंगे। पुनश्च वह कहता है कि यह भी माना, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक है उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल न करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण। कल परसों रोहित भैया पूछ रहे थे ना कि देव नहीं आते, तो देव नहीं आते हैं तो वे स्वर्ग के देव नहीं आते हैं, अभी भी व्यंतर आदि देव यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। हम काफ़ी जगह पर देखते हैं कि व्यंतर आकर कुछ कुतूहल करते हैं, व्यंतर आकर कुछ धन आदि देकर जाते, बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि व्यंतर आदि नहीं आते हैं, ओके। तो मेरे बहुत ही मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि मेरे एकदम परिचित है, और उनके यहाँ पर तो पैसों की वर्षा की उन्होंने, मतलब नोटों की वर्षा की। तो ये तो बात अलग है, लेकिन कहने की बात व्यंतर तो अभी भी आते हैं। या फिर आप देखोगे कि किसी का तकिया जल गया है, या ऐसे ऐसे अनेक अनेक उटपटांग कार्य भी होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये व्यंतरों के माध्यम से कार्य होते हैं। तो इसका मतलब व्यंतर देव कुतूहल प्रिय होते, वे आते हैं और कुछ भी करते हैं, ओके। ऐसा भी होता है कि मंदिर में वे आते होंगे और मंदिर में भी ताला खोलने जैसे कोई कार्य हुए होंगे, तो ऐसा भी संभव है इनके द्वारा, ठीक है। तो आइए देखते क्या है। यह भी माना, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक है उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की, एक, और मंगल न करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण है। ये इतना क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इसने पुराणों में पढ़ लिया है कि ये सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। तो ये सब बातें उन्होंने जिनवानी में पढ़ रखी है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि देव आते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर भी आएंगे, ऐसा इसका कहना है। तो उसका समाधान, जीव को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे सुख दुख का कारण अपना अपना कर्म का उदय है। देखो पहले तो आप थोड़ा सा देखो इनकी बात करने की शैली देखो। अभी जस्ट एक पेज पहले ही क्या कह रहे थे
कि कषाय के बिना कुछ सामग्री सुख दुख की दाता नहीं है। ओके, आपको मैं प्रश्न को पूछूंगा, लेकिन आपने ये नोटिस किया नहीं किया मुझे मालूम नहीं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। क्या पेज नंबर 7 पर नीचे से चौथी पांचवी लाइन, क्या कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, एक बात वहां पर आई, दिखा? हाँ भैया, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दीजिए। बराबर। तो कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है। अब अभी यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 9 पर, क्या कह रहे हैं? जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। अरे बाप रे, तो अब भी तो कुछ बोल आए हैं और अभी अभी दूसरी बात कर रहे हैं। अब क्या माने, क्या माने? यदि कोई कहे कर्म का उदय है तो क्या समझे, और यदि कोई कहे कि कषाय की वजह से हो रहा है तो क्या समझे? तो कोई इसका जवाब दे सकता है, समाधान कर सकता है, कौन सी बात सही है? मैंने जी कषाय का जो बोला है वो अंतर मतलब बाह्य और अंतर से बोला है, और कर्म का जो उदय है ये बाह्य के संयोग उदय उसकी वजह से बोला है। बराबर बराबर। तो यूं कहिए कि बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त, ठीक है? यूं कहिए कि एक तो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, फिर से मैं कहता हूँ, ये जो कषाय सुख दुख का कारण कर्म का उदय है, यह अंतरंग निमित्त है, और जो कषाय है वो तो उपादान है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, फिर से बात करता हूँ। क्या कहा? ये सुख दुख का होने का प्रबल कारण कर्म का उदय, ये अंतरंग निमित्त है, और कषाय को सुख दुख का कारण मानना ये जीव का उपादान है। इसको हम नए की भाषा में अगर डालेंगे तो यह दूसरे नए, ये जो अभी कथन है सुख दुख होने का प्रबल कारण अपने कर्म का उदय है, बोलिए कौन सा नय है? दूसरा नय। दूसरे नय का नाम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। और जो कषाय को सुख दुख का कारण कहा, वो क्या है? वो तीसरा नय, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। समझ में आया? तो कथन, हाँ जी, अब एक दृष्टि से देखेंगे तो फिर पांचवें नय की बात है। ठीक है ठीक है, हाँ बोलिए। कषाय उत्पन्न होने में भी तो कर्म उदय ही निमित्त है ना। बहुत अच्छा, मैं राह देख रहा था। देखो, कषाय उत्पन्न होने में कर्मोदय कार्यकारी नहीं है, उदय आना है, लेकिन उस उदय में कैसे प्रवर्तना, ये तो पूरा जीव की स्वाधीन क्रिया है। यदि कषाय होने में जीव को कर्म उदय का होना जीव को कषाय का कारण माने तो फिर मुक्ति का लोप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल ये समझना कि कर्म का उदय आने तक अपनी अधीनता नहीं है, लेकिन उदय आने के बाद में उसको कैसे हैंडल करना, ये पूरी स्वतंत्रता जीव के हाथ में है। यदि ऐसा नहीं माने तो फिर जीव कर्मों से छूटने में समर्थ ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस न्याय से आप थोड़ा विचार करना, जो भरत के 923 पुत्र जो आए हैं दूसरे दो इंद्रिय की पर्याय से डायरेक्टली पंचेंद्रिय की पर्याय में, और पंचेंद्रिय की पर्याय में ही नहीं मनुष्य ही नहीं, पुरुष वेद ही नहीं, चक्रवर्ती के घर में आना कितना जबरदस्त पुण्य का संचय किया होगा उस गिजाई की पर्याय में। दो इंद्रिय की अवस्था में ऐसा क्या भाव किया होगा। तो अगर कर्म का उदय ही अगर हम माने तो फिर जीव ने क्या परिणाम किया होगा, वहां पर कौन से कर्म का उदय होगा कि वो इतने ऊपर आया होगा। तो लॉजिकली या अनुमान से हम ये निश्चित कर सकते हैं। हाँ बोलिए। एक भाव पहले का ही पुण्य का पूरा कर्म का संचय रहेगा क्या, उसके पहले का नहीं रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है ना,
लेकिन आप थोड़ा, अच्छा आप वहां से खींच रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि वो उसके पूर्व भव में वो निगोद में थे, और निगोद में तो बहुत बड़ा काल जाता है। तो और मतलब निगोद से पहले ही आए हैं, अब तक निगोद में ही थे। निगोद से एक भव ये गिजाई का भव धारण किया, और गिजाई के भव के बाद में डायरेक्टली यहाँ पर भरत के पुत्र हुए हैं। उनकी ये विशेष स्टोरी है, मतलब उसके पहले वे त्रस पर्याय में आए ही नहीं थे, ये बात है। अब कौन सा पुण्य लाएंगे अपन, पुण्य है ही नहीं दिखाने के लिए, तो विचारणीय परिणाम उनके हो गए ना, जो कर्म उदय के, इससे वैसे। अरे 2 इंद्रिय के जीव के उदय कौन सा है मुझे बताइए ना। वहां लेस्या कौन सी होगी, वहां पर कषाय कौन सी होगी, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का ही तो उदय है। तो उदय देखा जाए तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी राजा बैठे हैं वहां पर। तो अब यहाँ पर क्या अपने पास सॉल्यूशन है कि वो क्या करेंगे, परिणाम कौन से, तो परिणाम स्वाधीन है, इसके बिना जीव ऊपर नहीं आ सकता है, नहीं तो ऊपर आने का रास्ता कुंठित हो गया। बात बैठ रही क्या नहीं बैठ रही है? मतलब वो अनागे से ही ऊपर में थे निगोदिया के। एक मिनट, हाँ वे तो निगोदिया में ही थे, और डायरेक्टली 2 इंद्रिय जीव हो गए, और 2 इंद्रिय के बाद में डायरेक्टली पंचेंद्रिय हो गई, यही उनका सिलसिला मतलब फ्लो है। उसके पहले अनादिकाल से वे निगोद ही थे। उसके दूसरे मतलब वो पर्याय ही, दूसरी पर्याय त्रस पर्याय ही धारण नहीं की थी। भैया तो फिर ये एग्जाम्पल से क्या समझना, जैसे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, भाभी जी का प्रश्न है कि कर्म के उदय में कषाय होते हैं, तो यहाँ तो कर्म का उदय ऐसा तीव्र है कि उसको तो नीचे जाना है, ऊपर क्यों आया है। तो इससे यही तो समझ में आ रहा है, कर्म फिलॉसफी यही समझा रही है, यद्यपि कर्म का उदय आया, आने के पश्चात उस उदय में कैसे डील करना या कैसे परिणाम करना है, ये पूर्णतया जीव के हाथ में है, कर्म के हाथ में नहीं है। इसलिए एक अन्ना जी की एक बुक है, जीव कर्म हारा जीव जीता, अगर उसमें आप दशकरण आदि की सब चर्चा है वहां पर, तो उसमें और कुछ नहीं कि एट द एंड ऑफ डे जीव को परिणाम, ये इतने कर्म का उदय होते हुए भी, उदय उपशम क्षय क्षयोपशम जो कुछ होते हुए भी, जीव वर्तमान में उदय सापेक्ष परिणमित होने के लिए बाध्य नहीं है। जीव तो स्वतंत्र रूप से अपना शुद्ध मतलब जो कोई स्वतंत्र रूप से जो परिणाम करना है उसके लिए वो स्वतंत्र है, ये हमको यहां से समझना है। भाभी जी आ रही है बात, क्लियर हो रही है? आपको कुछ प्रश्न भी था और मेरे ख्याल से, या ठीक हो गया क्लियर? हाँ ठीक हो गया। सिर्फ यही होता है कि जैसे रिएक्शन अपना आता है, तो लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यही तो गहराई से चिंतन करने की बात है। अब ये जिन वचन सुने बिना हमको ये बात क्लियर भी होती नहीं ना। बहुत इमीडिएटली सामने वाले ने गुस्सा किया तो इमीडिएटली मुझे भी गुस्सा आना है, तो उस समय में बताया जाएगा कि मेरे कषाय का उदय है, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, ये बात मानी। और निमित्त भूत सामने पदार्थ कोई है तो उसकी वजह से मुझे गुस्सा आना है। तो ये 2 चीजों के ऊपर हम फटाफट मान लेते हैं कि वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है उसके ऊपर विचार करने में बहुत पुरुषार्थ लगता है। तो ये तत्व चिंतन की बात है, और ये यहाँ से शास्त्रों को पढ़कर विशेष खुलासा हो जाता है। हाँ जी, हाँ बोलिए। कर्मोदय कैसे भी हो सामने, तो हर एक जीव के सुख दुख का वेदन करने के परिणाम से वो वेदता कैसा है, यानी परिणाम से ही वेदता है। बराबर। हमने, अगर आपको याद होगा कि हमने गोमटसार कर्म कांड में वेदनीय कर्म को देखा, और वेदनीय कर्म के साता वेदनीय और असाता वेदनीय ये 2 भेद है। कोई बता सकता है कि वो कौन सी विपाकी प्रकृति है? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, 4 प्रकार की विपाक है ना। जीव विपाकी, जीव विपाकी मतलब क्या होता है? जीवों के परिणामों से
अरे कर्म के उदय में मुझे कैसे लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उसके अनुसार वो साता का उदय है या असाता का उदय ये डिसाइड किया जाता है। समझ में? मान लीजिए अभी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, ओके, और आप सबको ज्ञात है कि सातवें गुणस्थान के आगे उपसर्ग नहीं होता है, या फिर यूं कहिए कि सातवें गुणस्थान के आगे असाता का उदय नहीं रहता है। तो यहाँ तो प्रत्यक्ष हमको उपसर्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा होते हुए भी फिर उनका हम क्या माने, साता का उदय है या असाता का उदय? यहाँ तो कहेंगे साता का उदय। क्यों? ये जिनागम कहता है, और उसमें जीव को उस कर्म के साथ जुड़ ही नहीं रहा है, तो इसलिए एक अपेक्षा से वहां पर ना साता ना असाता कहना है। लेकिन जहां पर उसको जुड़ता है तो उसमें उसको अच्छा फील हो तो उसको साता का उदय कहेंगे, असाता का उदय नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे कोई चोट आ गई, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा हुआ मुझे चोट आ गई, क्योंकि इससे मुझे भान हुआ कि मैं जो बेतहाशा विषयों में प्रवृत्ति कर रहा था वहां से हट गया, और मुझे अब मैं शुद्ध आत्मा हूं ये चिंतन करने का अवसर मिला। तो प्रतिकूलता देगा देवा, प्रतिकूलता से मेरी मति ठिकाने पे आ गई, अच्छा हुआ। तो ये अच्छा हुआ ऐसा फील होना, ये साता का उदय समझेंगे। तो हम जैसे उसको लगाते हैं वैसे हमको ये बात दिखाई देती है। तो पूरे जीव के परिणाम के ऊपर है। अब ये प्रश्न दूसरा है कि दो इंद्रिय जीव क्या परिणाम करता होगा, तो ये केवल ज्ञान गोचर है, लेकिन ऊपर आने योग्य ऐसे परिणाम किए हैं ये हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि जिनवानी की बात होती है और ये उदाहरण ही हमारे लिए प्रेरक होते हैं। प्रथमानुयोग यही तो काम करता है, वो कर सकता है इतने ऊपर आने योग्य परिणाम, तो हम मनुष्य अवस्था में होते हुए और ऊपर उठने का परिणाम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते? एक दो इंद्रिय जीव इतना पुरुषार्थ कर रहा है, तो हमारे में क्या कमी है कि हम ऐसा पुरुषार्थ आगे बढ़ने का नहीं करें? समझ में आ रहा है? तो निश्चित रूप से हमारी रुचि ही यहाँ पर कार्यकारी है हमारे अगले भविष्य की तरफ ले जाने के लिए। हाँ जी, आइए अब प्रकरण से जुड़ते हैं। जीवों के सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। देखो यहाँ पर वे कह रहे निमित्त, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज निमित्त। निमित्त कहकर उसकी हाजिरी दिखा रहे हैं, उसमें कर्तापना नहीं ला रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि आप शब्दों को पकड़ना सीखो। तो निमित्त बनते हैं, इसीलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। पंडित रविंद्र जी के वही छंद है ना, पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त कोई। इष्ट क्या है आगे? इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो, हर्ष विषाद तजो। आगे क्या है? समता धर्म महिमा मैं अपना आत्म आप भजो। कहने की बात इतनी है कि पाप के बिना कोई, पाप के उदय में कोई मदद करने के लिए समर्थ नहीं है, और पुण्य के उदय में कोई दंड देने में समर्थ नहीं है। यही बात है। इसलिए नीतिकारों ने भी लिखा है, जब तक तेरे पापों का बीता नहीं करार, तब तक अवगुण माफ है चाहे करो हजार। मतलब अभी मैं पुण्य के उदय में इतने पाप में प्रवृत्ति कर रहा हूं, स्वच्छंदी हो गया हूं, सब भूल गया हूं। क्यों? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये थोड़ा सा झूठ बोलो, कुछ नहीं होता। कह रहे अभी तो तुम मतलब ऐश कर रहे हो, पुण्य पूर्व पुण्य का संचय है, लेकिन ये भी खत्म हो जाएगा। ओके, आइए, क्योंकि जिसका उदय होता है उसका अंत भी निश्चित है।
यह निमित्त कैसे, हाँ, कहा थे हम, इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहायता के निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसके दंड का निमित्त नहीं बनता। आगे, यह निमित्त कैसे नहीं बनता है सो कहते। अब उसका थोड़ा सा डायग्नोसिस कर रहे हैं, खोल रहे हैं विषय को। जो देवादिक है वे क्षयोक्षम, पॉइंट नंबर 1, वे क्षयोक्षम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जानते। ओके, मतलब क्या, केवल ज्ञानी जो है वे केवल ज्ञान से सबको युगपत जानते हैं। तो ये सबको युगपत नहीं जानते क्योंकि क्षयोक्षम ज्ञान छोटा है, अल्प है, उसकी सीमा है, जानने की सामर्थ्य कमी ज्यादा पाई जाती है। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। अर्थात मंगल किसने किया किसी ने नहीं किया, ऐसा कभी कभी किसी देव को जानने में आया, सभी देव को तो नहीं जानने में आया। एक बात ये, और होगा ही ऐसी कोई गारंटी नहीं, होगा तो हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी है, प्रोबेबिलिटीज होते जा रही है। अब कितने मनुष्य गति के जीव है, मान लो संख्या जीव है, संख्या जीवों के बारे में एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर ही वे क्यों उपयोग लगाएंगे, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटीज कितनी है। संख्या जीवों में किसी एक पर उनका उपयोग लगना कितना रेयर पॉसिबिलिटी है। तो ये कह रहे हैं कि किसी काल में होता है, इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करे अथवा दंड दे। तो क्षयोक्षम ज्ञान से एक तो जानना कम है, कदाचित किसी को जाना तो ठीक है, नहीं जाना तो किसको सहायता करे और किसको दंड करे। ओके, आगे, और जानपना हो, अभी जानना हुआ तो क्या क्या कंडीशन, फिर से एक कंडीशन खोल रहे हैं। अब जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने या दंड देने का परिणाम ही नहीं होता। अभी देखो, मान लीजिए मैं जिनेंद्र भक्ति कर रहा हूं, रास्ते से कोई चिल्लाते जा रहा है बचाओ बचाओ या फिर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब मैं इतना मस्त हो गया हूं, मुझे इतना आनंद आ रहा है भगवान की पूजा आदि में, तो मुझे वो कार्य कषाय का लग रहा है। अरे किसी ने किसी को लूट लिया, किसी को ठग दिया, ऐसा समझकर वो यद्यपि मेरे ज्ञान का ज्ञेय हो तो भी मुझे इस उत्कृष्ट कार्य को छोड़कर उस कार्य में प्रवृत्ति करने के लिए तड़पाहट हो रही है। अब कोई कहे ये तो मतलब नाइंसाफी है, यहाँ पर जैन न्याय चलता है, लौकिक न्याय नहीं चलता है। लौकिक न्याय से भले ही इसको गलत कहेंगे हमारी विचारधारा को, लेकिन जैन न्याय के अनुसार ये कहा जाता है जब हम उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो निचला कार्य करने के लिए उतरना नहीं चाहिए, उत्कृष्ट कार्य करते हुए और ऊंचा उठने के लिए प्रयास करना, नीचे जाने के लिए कभी प्रयास नहीं करना, ऐसा जैन न्याय है। तो उसके अनुसार की बात चलती है। तो क्या कह रहे, अति मंद कषाय हो तो उनको मदद करने का या दंड देने का भाव ही नहीं आता। एक दूसरा क्या कह रहे, तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तीव्र कषाय हो गई तो धर्मी का मदद करना ये बात ही नहीं होगी। ओके, क्योंकि कषाय में धर्म से विपरीत ही सोचता है, धर्म के अनुसार नहीं सोचता है, ये दूसरी बात। ओके, अब तथा, अब तीसरी पॉसिबिलिटी, तथा मंद कषाय कहा गया, हाँ, तथा मंद मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करे। अपनी शक्ति ना हो मतलब क्या, मान लीजिए उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया, इसके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, ठीक है, तो अभी शक्ति नहीं है मतलब क्या, मान लीजिए कि वो देव जो होगा वो किसी कार्य में लगा होगा, मतलब उसको किसी उसके बॉस ने, इंद्र ने किसी जगह पर काम पर लगा दिया है, तो फिर वो भले ही उसने ये देखा है करते हुए तो भी वो अब वहां से हिल नहीं सकता क्योंकि इंद्र ने उसको किसी जॉब में लगाया है। तो ऐसा, तो उसकी शक्ति नहीं इन द सेंस वो किसी की आज्ञा में वर्त रहा है तो वो आने से रहा, ये कह रहे हैं। समझ में आया। तो शक्ति न हो या फिर
इतना गमन करने का सामर्थ्य नहीं हो, जो कुछ है शक्ति न हो तो क्या करे, इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। तो एक बात, ये 3 कंडीशंस खोल दी है। मंद कषाय में आता ही नहीं है, तीव्र कषाय में भी आता नहीं है, मध्यम कषाय में आने का सामर्थ्य नहीं हो या शक्ति नहीं हो तो भी मदद कर नहीं सकता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो, कितने फिल्टर्स लगा रहे, शक्ति भी है, धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो मदद करने के, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, वो भी देखे कि ये धर्म कर रहा है, ये अधर्म कर रहा है, ये उसका कर्तव्य जाने, तब कोई देवादि किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। नियम है नहीं मतलब जो आजकल जो फैड चला है ना, नमोकार मंत्र का उच्चारण करो ये कैंसर भाग जाएगा, या नमोकार मंत्र का उच्चारण करो देव की प्राप्ति हो जाएगी, या भक्तामर का ये सूत्र बोलो तो हमको कैंसर दूर हो जाएगा, आदि आदि जितने भी इसके नाम पर जो कोई छोटे छोटे नुस्खे चल गए हैं, ये सब इस बात से ये क्लियर होने चाहिए कि अपने कर्म के उदय के बिना अन्य कोई भी हमको मदद करने में समर्थ नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा, थोड़ा सा उदाहरण स्ट्रांग है लेकिन उदाहरण में भी दम है और इस प्रकरण को और पुष्ट करने के लिए जरूरी है। देखिए तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का 3रा सूत्र, तन निसर्गा दधि गमाद्वा, तो वहां पर सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है और आचार्य देव कह रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन जो है वो 2 प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज, ऐसे 2 प्रकार का सम्यक दर्शन है। निसर्गज सम्यक दर्शन क्या होता है, तो कह रहे हैं कि बस हम एक अरहंतादिक की मूर्ति देख ले और उस मूर्ति को देखकर उसका अवलोकन करके हमको सम्यक तो हो जाए। ओके, ये निसर्ग सम्यक तो। वहां पर पूर्व में कोई उनकी बात सुनी हो, ये कुछ भी बात नहीं अप्लाई होती, मात्र और मात्र उनकी मुद्रा देखकर हमको सम्यक तो हो जाता है एक। और दूसरा अधिगमज, अधिगमज मतलब क्या, हम किसी से जिन वचन सुने, 6 द्रव्य 7 तत्व की बात सुने और हमको इसके फलस्वरूप हमारे कषाय की मंदता होते हुए हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए। अब प्रश्न ये है कि निसर्गज वाले को भी सम्यक्त्व हुआ है, अधिगमज वाले को भी सम्यक्त्व हुआ है, तो दोनों के कर्म का क्षय क्षयोक्षम आदि होने में कुछ फर्क है क्या, कुछ तफावत है क्या? मेरा प्रश्न है आप सबको, कर्म के क्षय क्षयोक्षम या उपशम होने में कोई तफावत है क्या निसर्गज वाले या अधिगमज वाले के? नहीं होना चाहिए भाई। नहीं होना, नहीं होगा, नहीं होता। अर्थात दोनों को पंचलब्धि पूर्वक ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, दोनों को प्रथमोपशम पूर्वक ही, अर्थात मिथ्यात्व का उपशम पूर्वक ही दोनों को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसका मतलब बाह्य निमित्त बताए हैं कि ये जिन वचन सुनकर हुआ है, ये जिन वचन बिना सुने हुआ है, लेकिन दोनों को एट द एंड ऑफ डे प्रोसेस तो वही है, कर्म का उपशम भी होना दोनों का जरूरी है, उसके बिना कार्य नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं देवादिक हमारी मदद करने के लिए आए अथवा नहीं आए, कार्य के होने में हमारे उस जाति के योग्य कर्म का उदय होना जरूरी है। अगर कर्म का क्षयोक्षम यथार्थ नहीं होगा या होनहार नहीं होगी तो वो कार्य भी नहीं होगा, और यदि होनहार होगी तो फिर देवादिक के माध्यम से हो अथवा बिना देवादिक के माध्यम से हो, कार्य तो हो जाएगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि देवादिक आते हैं तो हमारे कर्म का उदय वहां पर जरूरी है। जैसे
सीता जी है, सीता जी को जब वनवास में भेजा गया तो उस समय देव कहाँ थे? क्या देव जानते नहीं थे कि वो शीलवती है? और जब उनकी अग्नि परीक्षा हुई तो देव आ गए उनकी रक्षा करने हेतु। तो एक समय में आए हैं, एक समय में नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि देवादिक का आना कोई नियम नहीं है। ओके। दूसरी बात, जैसे आदिनाथ भगवान की लेते हैं। आदिनाथ भगवान वैसे तो पंच परमेष्टि पद में ही थे, अर्थात मुनि अवस्था में जब उन्होंने 6 माह का उपवास रखा और उसके बाद में 7 महीने और 13 दिन तक उनको अंतराय, आहार की चर्या में अंतराय आती रही। उस समय में देवगण कहाँ थे? जो कितने 3 कल्याणकों में आकर वो पूरी व्यवस्था सब देवगण कर रहे थे, वे अचानक से कहाँ चले गए? और 3 कल्याणक छोड़ो, 83 लाख पूर्व तक वो डेली का भोजन और डेली के कपड़े देवलोक से आते थे। तो इतना उस देव को रूटीन मालूम था, इतना वो आदी हो गया था कि मेरा ये आज ड्यूटी है, आज मुझे जाना है इनके कपड़े लेकर, अभी मुझे इनका समय हो गया है भोजन का, तो भोजन लेकर जाना है। ये सब होते हुए भी अचानक से वे अंतराय इनको आने में कैसे, मतलब देवों ने कैसे कुछ नहीं किया? तो कहने की बात ये है कि वो कार्य जब होना है, उदय जैसा है, उसके अनुसार देवों के भी वैसे ही परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ पर कार्य के अनुसार देव मदद करे अथवा नहीं करे, मतलब कर्म उदय के अनुसार ही ये सब कार्य होता है, ये यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं। ओके। एक आध 2 उदाहरण देखे हैं और आप अपनी शक्ति प्रमाण लगा सकते कि जहां जहां वैसे ही बातें होती हुई दिखाई देगी। हाँ, प्रश्न है क्या रोहित भैया? ऊपर के पैराग्राफ में जो बोला है ना, जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम नहीं होते, मतलब देवादिक के लिए बोला है ना ये? हाँ, देवादिक देवों के ही परिणाम नहीं आएंगे, वे उनको वहां से हिलने का भाव ही नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो फिर उनको तीव्र कषाय हो तो वहां पे धर्मानुराग नहीं हो सकता, बोले तो क्या है? उनको तीव्र कषाय हो तो क्या? तीव्र कषाय मतलब मान लीजिए उनको कोई भोगों की वांछा हो। ओके। तो वो भोगों की वांछा के पीछे वो इस बात को गौण करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मान लीजिए हमको अभी पैसे कमाने की तीव्र वांछा है, तो फिर उस पैसे कमाने के पीछे हम जिनवानी को गौण करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार वहां की समझना। नहीं, मतलब उनको धर्मानुराग नहीं हो सकता, वो धर्मानुराग नहीं होना और मनुष्य की मदद नहीं करना, इसमें क्या ये है? मतलब कोरिलेट क्या है, ये नहीं समझ रहा हूँ। देखो, जैसे अभी कोई व्यंतर देव है और वो मान लीजिए वैष्णव धर्म का भक्त है। ओके। और वैष्णव धर्म वाले भी व्यंतर आदि होते हैं। तो अब वो वहां पर गया तो उसको पूर्व का संस्कार कौन सा है? ये वैष्णव मत वाला ही होगा या XYZ। तो उस संस्कार के वश वो जैन मतानुयायी तो नहीं है, तो फिर वो जैन धर्म के जीवों की मदद करने के लिए भी नहीं आएगा। तो धर्मानुराग नहीं है उसको। जो जैन कुल में पहले था और वही जाकर व्यंतर आदि देव हुआ है, वही कदाचित आकर यहाँ पर जैनियों की मदद आदि करे, ये वो भी धर्मानुराग वश आकर करे, ऐसी बात यहाँ पर समझना। अच्छा भैया। हाँ, बोलिए बोलिए। जहाँ मदद या सहायता नहीं मिली है, ऐसे उदाहरण तो हजारों होंगे, राइट। लेकिन ये जो मदद मिली है ऐसे विरले है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे आ गए। हाँ, इसलिए उसमें कहीं बात हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो कितने अपने मंदिर उजड़ गए, देव कहाँ आए? कौन सा देव आया? मंदिर उजड़ गया है तो कौन मदद करने आया? नहीं आया। और देखिए जैसे आदिनाथ भगवान के काल में वहां पर
4,000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के पश्चात 4,000 के 4,000 मतलब 3,999 तो वे भ्रष्ट हो गए। तो भ्रष्ट हो गए तो इंद्र ने आकर ताड़ना दी, तुम अगर ऐसा जिन लिंग धारण करके यदि ऐसा करते हो तो हम तुम्हें दंड देंगे। ओके, ऐसा होते हुए भी मारीची अभी भी विपरीत है कि नहीं है? वो अभी भी वो 3,999 में मारीची भी एक है कि नहीं? वो तो विपरीत चल रहा है, उसको कहा दंड दिया। तो ताड़ना देते हुए भी दंड देने में समर्थ शायद नहीं है, शायद हो भी सकते, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी शक्ति है या उनकी धर्मानुराग है, कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है। तो उसके अनुसार ये कार्य हो अथवा नहीं हो, ये यहाँ से समझना। ओके, भैया जी कुछ कथा में भी आता है ना, तो भाई थे या मित्र थे और अगले को हम देव बनेंगे तो तुमको वहां से निकालेंगे। हाँ, इससे सारे उदाहरण भी आते, तो फिर वो कर्मोदय ही निमित्त है। हाँ, पहली बात तो कर्मोदय है ही ना। कर्मोदय के बिना सामने वाला यहाँ पर आने में समर्थ नहीं। मतलब आज हम सबका एक कर्मोदय है कि नहीं है कि इसके बल स्वरूप हम इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। यदि उस जाति का कर्मोदय नहीं होता तो शायद हम इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं होते। ये सीधी सी बात है। मतलब आज मान लीजिए 19 जन है, कल 22 जन थे, तो किसी दिन 15 जन होते हैं। तो यथा योग्य उस दिन का उस समय में ऐसा ही कोई कर्मोदय होता है कि उतने जन ही जुड़ पाते, उससे ज्यादा जुड़ नहीं पाते। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना कि कोई देव आदि आते होंगे, वो तो अपना कर्म का उदय खड़ा हो तो देव आए, कर्म का उदय खड़ा नहीं तो नहीं आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है। ओके, मतलब हम इसके लिए नहीं काम कर रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये क्यों कह रहे मालूम है? जैसे अब मैंने मंगलाचरण किया तो मैं ये अपेक्षा नहीं रखूं कि ये जो व्यंतरादि देव है ये आकर जो इस कार्य में बाधा करेगा उसको दंड दिलाए, ऐसी भावना नहीं करूं, क्योंकि वो भी कषाय से युक्त है और मैं कषाय की बात नहीं करूंगा, मैं वितराग विज्ञान में बात करने वाला हूं। तो मैं ये भी नहीं चाहता हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये बात वो यहाँ पर कह, फिर से पढ़ते। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। तत्काल भी है, वर्तमान में दुखदायक क्यों? वर्तमान से कषाय से ये प्रेरित हुआ है तो अपने आप इसमें जो नेगेटिविटी है उसका संचार होता ही होता है। ओके, तत्काल तथा आगामी काल में, और उसका फल नो कर्मों के रूप में वो हमको भविष्य में मिलेगा। संयोग के रूप में जो हमने विपरीत परिणाम किए हैं उसका फल भविष्य में मिलेगा। तो आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वितराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरहंतादि को नमस्कारादि रूप मंगल किया है। मतलब हमारा एकमात्र प्रयोजन अरहंतादि को नमस्कार करने का है कि हमको वितराग विज्ञानमय होना है और वितराग विज्ञानमय बात रखनी है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है। यदि हम इसके माध्यम से ये भी चाह रखे, हे भगवान निर्विघ्न होने दे, इन सबको जो जो बीच में आएगा उन सबका आप खबर ले लेना और मुझे ये कार्य करने देना, तो कषाय हो गई ना। और कषाय होने के बाद फिर हम ये उत्कृष्ट कार्य कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखो तर्क कितना योग्य है। जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठूं और मंगलाचरण करूं कि हे भगवान सबको ये समझने दे, तो इससे मेरी क्या है, थोड़ी सी विद्वत्ता सब में फैल जाए। तो इस बुद्धि से यदि मैंने ये बात ऐसा मन से भगवान को याद किया तो ये कषाय से युक्त कार्य हुआ। भले ही आप इसको कहो कि ये
थोड़े से धर्म की प्रभावना हेतु ही ये भावना की, लेकिन ये कषाय है। और वर्तमान में जो आकुलता हुई है ना, वो आकुलता वर्तमान में दुख है कि हे भगवान ये ठीक हो जाए, तो वो आकुलता, ये दुख वर्तमान का, और इसमें हमने एक वांछा की, वो इच्छा का फल जो भविष्य में मिलने वाला है वो भी एक दुख रूप ही मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। तो करना क्या इन एंड ऑल, कह रहे हम जो कुछ करें वितराग विज्ञानमय होकर करे तो अपने आप हमको वर्तमान में सुख मिलेगा और इसका फल भविष्य में भी सुख रूप होगा, ऐसा पंडित साहब कह रहे हैं। और देखो इसका प्रमाण ये है कि जब उनको हाथी के पैर के नीचे जब कीचड़ में उनको पूरा रखा गया और कीचड़ में उनको हाथी के पैर के नीचे जब मारा जा रहा था, तो उनके शिष्य मंडली वहां पर खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे एक एक को। तो उस मरण की शैया पर भी उन्होंने सबको कहा कि मैंने ये बात तो आप लोगों को सिखाई नहीं थी कि द्वेष करने वाले के प्रति भी हम द्वेष करें, ये बात मैंने आपको सिखाई नहीं है, ऐसा उन्होंने वहां मरण की शैया पर अपने शिष्य मंडली को कहा। कहने की बात इतनी है कि ये निरंतर वितराग विज्ञानपना, अर्थात हम मात्र तत्व निर्णय और तत्व ज्ञान की ही बात करेंगे, अन्य कुछ भी नहीं करेंगे। ये इनका बहुत बड़ा प्रमाण है कि वे कितने तटस्थ और कितना जिनागम इन्होंने पी लिया था कि हर किसी विषय में वे किसी को दुख का कारण ही नहीं देखते थे, सहज ही अपने उदय अनुसार कार्य हुआ है और इसमें अपन भेद ज्ञान करना है। आप विचार करो क्या वो परिणाम उत्कृष्ट जाति के होंगे, तब जाकर ये ऐसी भाव होते हैं। चलिए, तो एक बात यहाँ तक आ गई है कि मंगलाचरण तो करना इष्ट है, क्योंकि मंगलाचरण वितराग विज्ञानता का पोषण करता है और उसी के अर्थी कोई कार्य होना है तो उसके लिए कार्यकारी होता है। अब नवीन प्रकरण चालू होने वाला है। प्रकरण ग्रंथ की प्रामाणिकता और बुध शतक, जैन शतक का नहीं, चल छोड़ दो। ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, ठीक है। ग्रंथ की प्रमाणता और प्रामाणिकता और आगम परंपरा, ये दो बातें कर रहे हैं। देखो पंडित साहब अब अपनी तरफ से जो लिखने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ओके, ये बात कह रहे हैं। लेकिन एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर सकता है क्या कि आप सत्य कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो इसीलिए वो कह रहे, आगे उन्होंने और एक पॉइंट जोड़ दिया, आगम परंपरा। ओके, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताओ, ये जितने भी हेडिंग्स लिखे हैं ये पंडित साहब ने अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं। ये परवर्ती जो कोई संपादक आदि जो जीव है उन्होंने ये हेडिंग्स अपनी तरफ से, जैसा प्रकरण पढ़ा प्रकरण के अनुसार उन्होंने वहां पर हेडिंग डाल दिया। तो ये प्रकरण पढ़ने से क्या मतलब, ये हेडिंग पढ़ने से हमको विषय वस्तु हमारे ज्ञान में आती है, नहीं तो फिर ये विषय वस्तु एट अ स्ट्रेच अगर आप पढ़ते जाते हैं तो ये विषय वस्तु ख्याल में नहीं आती है, बहुत ही कठिन जाती है कि अर्थ कैसे निकाला जाए। तो ये जो हेडिंग्स है, हेडिंग परवर्ती जो कोई विद्वान है उन्होंने ये सब हेडिंग्स लगाए हैं। तो प्रकरण चलेगा ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। अब ग्रंथ की प्रामाणिकता करने के लिए वे स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो कहते हैं कि हम तो पूर्वानुसारी कहेंगे एक, लेकिन पूर्वानुसारी जो कहेंगे हम तो शब्दों के माध्यम से कहेंगे, और शब्द जो होते हैं वे अनादि सिद्ध है। अनादि सिद्ध होने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि उसकी रचना किसी ने की नहीं है, वो तो बस हम अपने हिसाब से शब्दों का जोड़ मोड़ करेंगे और उस बात को रखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे हमको कोई एक कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है एक सीमेंट लगता है, एक
सैंड लगती है, एक ब्रिक्स लगती है, आदि आदि जो कोई उसके इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो करना है उसके आकार प्रकार तो हमारे बुद्धि के अनुसार होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हमारे बुद्धि के। तो मेरी बुद्धि अलग, किसी और की बुद्धि अलग, किसी और की बुद्धि अलग, तो लेकिन उसमें रॉ मटेरियल क्या लगा है? वही रॉ मटेरियल लगा है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो शास्त्र की रचना करने वाले हैं उसमें जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो तो अक्षर है, और अक्षर तो वे अनादि सिद्ध है। हम वे अक्षर तो लेंगे, ओके, लेकिन बात जो करने वाले हैं, बात तो हम जैसे भगवान ने कही है उसके अनुसार ही कहेंगे, अन्य प्रकार से नहीं कहेंगे। ओके, तो ये बात वे रखने वाले। थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर विषय का और विश्लेषण देखते हैं। आज तो मात्र टॉपिक चालू करेंगे, समय हो गया है, नवीन विषय है। अपन ज्यादा करके तो ये सोमवार के दिन ही रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रारंभ कर लेते हैं, ये 3-4 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। याद रखना कि पहले भी उन्होंने कहीं ना कहीं अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का क्या होता है, स्टार्टिंग में उदय होता है, ऐसा शब्द आया। अब ये कह रहे उद्योत होता है, मतलब प्रकाशित हो रहा है। ओके, दूसरा वहां यह ग्रंथ प्रमाण है, ऐसी प्रतीति कराने हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। मतलब अब वे ही अपने मटेरियल की जो वैल्यू है या प्रामाणिकता है वे स्वयं दे रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पर कोई चीज, मतलब कोई हम मान लीजिए कोई एक आध खाने का आइटम हम बनाए, यदि उसको हमको मार्केट में बेचना है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको प्रामाणिक करके लेना पड़ता है। मतलब FDA जो कोई उसकी एक संस्था है उसके माध्यम से हमको उसको प्रामाणिक कर लेना पड़ता है। या फिर हमारे पास कोई औषध है तो औषध बनाया कोई, तो उस औषध का प्रामाणिकीकरण एक दूसरी संस्था है, जो औषध का गवर्निंग बॉडी है वो उसको प्रामाणिकीकरण करती है, तो वो सभी लोगों के लिए वो यूज के लिए आ सकती है। वैसे ये भी अपने वस्तु की या अपने जो ग्रंथ है उसकी प्रामाणिकता दे रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं बहुत प्रामाणिक बात है, एक नंबर क्वालिटी है माल। तो ये क्वालिटी माल क्यों है उसकी वे उसके लिए वे आधार दे रहे हैं। आधार किसका दे रहे हैं? पूर्व अनुसार का। पूर्व अनुसार का मतलब हम हमारे मन की कुछ नहीं करने वाले हैं, हमारी मन से तो हम लिखेंगे, लेकिन जो कुछ लिखेंगे हमको जो पूर्व से परंपरा से जो चलता आया है उसके अनुसार ही कहेंगे, अन्य प्रकार से नहीं कहेंगे। ओके, तो ये प्रामाणिकपना इस प्रकार से दे रहे हैं कि अपनी ओर से मात्र लिखा जा रहा है, लेकिन बात तो वही कहेंगे जो पहले से चली आई है। ओके, जैसे महावीर भगवान हुए, महावीर भगवान जो हुए उन्होंने अपनी बात कही या पूर्व के अनुसार कही? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे उन्होंने पूर्व के अनुसार कही। ओके, उनके पहले पार्श्वनाथ भगवान, उन्होंने अपनी बात कही या पूर्व के अनुसार कही? पूर्व के अनुसार कही। यदि वे अपनी बात करते तो यहाँ पर घोटाला था। ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व के अनुसार बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात प्रामाणिक है। जैसे देखो थोड़ा सा बात है, मैं लौकिक जगत में मैंने किसी की बात कॉपी की और मैंने बोल दी, तो उसको कहेंगे ये खुद के दिमाग का कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो उसकी कॉपी करके बोलता है। लेकिन जिनागम में जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा है वैसे ही कहना, इसको गुण माना गया है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्यों? क्योंकि मैं अगर अन्य प्रकार से कहूं तो मैंने मेरा अलग पंथ चालू किया है। यहाँ तो जैसी है वैसी ही कहना। देखो एक एग्जाम्पल दूंगा और फिर बस करेंगे। ये पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व, इसके ऊपर डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल
पीएचडी कर रहे थे। ओके, और जब उनकी थीसिस आदि सब लिखी गई तो सामने उनकी एक वाइवा होती है। वाइवा इन द सेंस उस थीसिस के बारे में कुछ परीक्षक के सामने बैठकर अपनी विषय वस्तु प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो उन्होंने पूरी विषय वस्तु, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व, यह विषय वस्तु उन्होंने प्रस्तुत की। और प्रस्तुत करने के बाद में वह जो परीक्षक थे, परीक्षक ने उनको एक बात कही। उन्होंने कहा कि आपने यह जो अभ्यास किया है या जिसके ऊपर जो आपने थीसिस लिखी है, इसमें और जैन फिलॉसफी में पूरा साम्य दिखाई दे रहा है, कुछ भी अलग नहीं दिखाई दे रहा है, बस आपने नाम अलग रखा है, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व। तो इसमें नवीन बात कहाँ आई? तो ये प्रश्नकर्ता उस परीक्षक ने किया। तो डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया था, अगर आपको ये बात वही की वही भाषित हुई है तो इसी में हमारा संशोधन प्रामाणिक है और सिद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वितराग विज्ञानता का ही तो निरूपण किया था, और वही बात आपको भी लग रही है कि वो भी वितराग विज्ञान में ऐसे जैन शासन के अनुसार ही बात है। इसका मतलब उनके सभी कथन प्रामाणिक है, एक बात, और दूसरी बात हमने भी यथार्थ निरूपण किया है, ये भी इसमें से फलित होता है। ये इतनी बात क्यों आ गई? क्योंकि प्रामाणिकता के ऊपर चर्चा चल रही है, और प्रामाणिकता मतलब ये अभी की, ये सत्य घटना अभी की है। इसलिए मैंने सोचा कि प्रामाणिकता किस प्रकार सत्यार्थ रूप में आ जाती है, वो उसका प्रमाण हमने देखा। मात्र टाइम हो गया है, पर पढ़ते हैं। आकार आदि अक्षर है, वे अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है। एक बात, ओके, अनादि निधनता कह रहे, क्यों ये कहकर वो किसके कौन से मत का खंडन कर रहे? वे अन्य मत का खंडन करते हैं जो ये मानते हैं कि शब्दों की रचना, वे शिव के डमरू जब बनता है तो डमरू, ऐसे फोटोज भी होते हैं काफी, कि जब डमरू बजा तो उसमें क ख ग घ ऐसे अ आ ई ऐसे अक्षर निकले हुए दिखाई देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे डमरू बजाकर किसी से ये अक्षरों की उत्पत्ति नहीं हुई है। अक्षर जो है ये अनादि से है। किसी ने आजकल या थोड़े से पूर्व में किसी ने इन अक्षरों को बनाया नहीं है। एक अनादि निधन है, अनादि है और अनिधन है, मतलब ये अक्षर कभी खत्म नहीं होंगे। एक किसी के किए हुए नहीं है, इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है। जैसे गुजराती में क लिखना है तो ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं और फिर क करते हैं। हिंदी मराठी में क मात्र ऐसा सीधी डंडी निकालते और क लिखते हैं, या अन्य कन्नड़ में आदि में अलग प्रकार से क लिखा जाएगा। लेकिन या इंग्लिश में के ए क इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो क तो हर लिखने की अपेक्षा तो अलग अलग हो सकती है, या आकार प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो क ही होगा। क के अलावा कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। या मैं जापानीज में कोई क बोलूं, टोक्यो, तो वो टोक्यो अलग से लिखते होंगे, लेकिन क तो वैसे का वैसे उच्चारण होगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि अक्षर बोलने में तो वही आएगा, लेकिन उसका आकार प्रकार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देश बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा, लोग बदलेंगे, काल बदलेगा, तो उसके चेंजेस होने संभवित है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होना संभवित नहीं है। ओके, वे तो सर्वत्र सर्वदा, दो बातें कह रहे, सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र कहकर क्या कह रहे हैं? काल अपेक्षा, सर्वत्र मतलब क्षेत्र अपेक्षा, क्षेत्र सभी क्षेत्रों में, और सर्वदा मतलब काल अपेक्षा, ऐसे प्रवर्तते हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समामनाय। इसका अर्थ यह है कि अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है।
अक्षरों का संप्रदाय जो है वो स्वयं सिद्ध है, मतलब क्या? अब रुक जाएंगे भैया। संप्रदाय स्वयं सिद्ध है मतलब किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए ये कारतंत्र माला नामक एक व्याकरण माला है, तो व्याकरण का ग्रंथ है, उसमें सिद्धो वर्ण समामनाय ऐसा लिखा है। सिद्धो मतलब स्वयं सिद्ध है, वर्ण का समामनाय मतलब अक्षरों का संप्रदाय वो स्वयं सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं है, ऐसा वहां पर लिखा गया है। तो इसी बात को यहाँ पर उन्होंने उद्धृत किया और फिर आगे चलकर वे कहेंगे कि हम भी कुछ पद हमको ज्ञान हुआ है और वे पद जो है वे अक्षरों से ही बने हैं और इन पदों से ही हम सत शास्त्रों का लिखना करने वाले हैं। जैसे राम, ओके, राम लिखो तो र आ एक काना और म इतना लगा। अब इसका उल्टा करो, म रा, तो शब्द तो अक्षर तो वही लगे हैं लेकिन शब्द के अर्थ अलग अलग बने हैं। समझ में आया? तो इसलिए कह रहे हैं कि अक्षर तो वही लगेंगे, उसके अर्थ उसमें चेंजेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन करके अलग अलग पद तैयार होंगे और उसके अर्थ अलग अलग बनते जाएंगे। तो ये बात वे वहां पर रखेंगे और फिर कहेंगे कि हम भी ये जो शास्त्र लिख रहे हैं, हम भी सतपद का हमको ज्ञान हुआ है और उन सतपदों का ज्ञान हुआ है और उनके अनुसार हम सत शास्त्रों का लिखने जाने वाले हैं। ऐसी बात वे स्वयं लिखेंगे और वे हम अपनी बुद्धि के अनुसार उन पदों को गूंथेंगे और इस शास्त्र की रचना करेंगे, ऐसा वे कहेंगे। तो इसकी चर्चा हम डिटेल में अगले सत्र में करेंगे सोमवार से। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे।